Hi everyone, welcome back to Astounding Engineers. This is me Pintu Mehta and in this video I'll be discussing previous year papers of GSSC JEE, in particular General Engineering. तो बेसिकली ये दोस्तों पेपर 1 था पहले जो पूछा गया था और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 क्वेश्चंस है. सो दिस वीडियो विल बी पार्ट 1 इन विच आई विल डिस्कस 60 क्वेश्चंस. सो गाइज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए पढ़ते हैं आगे. और हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट डज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन रिप्रेजेंट्स. तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है? पीजोमेट्रिक हेड रिप्रेजेंट करता है. तो इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है? पी बाय रो जी प्लस डेटम हेड होता है. इसको प्रेशर हेड बोलते हैं प्लस डेटम हेड, दोनों का समेशन को क्या बोलते हैं? पीजोमेट्रिक हेड. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द सपोर्ट इज चेंज द नंबर ऑफ रिएक्शंस विल बी. नंबर ऑफ रिएक्शन कितना होता है? 2 होता है कोई भी सपोर्ट में ही जाए. यहाँ पे जनरल लोडिंग का बात कर रहा है इसलिए 2 होगा. वर्टिकल लोडिंग रहता तो उस केस में फिर डिफरेंट होता. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग. तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का ऐसा यूनिट नहीं होता दोस्तों, ये यूनिटलेस होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज बेस्ड ऑन टेस्ट परफॉर्म्ड अपॉन कंक्रीट क्यूब आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ मिक्सिंग. तो जब कंक्रीट क्यूब हम बनाते हैं तो 28 दिन के बाद हम लोग टेस्ट करते हैं. ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर. तो वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या होता है कि इट जनरेट्स स्टीम एट हायर प्रेशर अप टू 165 बार. एग्जाम्पल की बात करें तो वेबकॉक हो गया, विलकॉक्स बॉयलर हो गया. ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जनरेशन ऑफ स्टीम इज मच क्विकर इन केस ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर देन इन फायर ट्यूब बॉयलर. तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 6 द एनुअल रेंटल वैल्यू इज जनरली फिक्स्ड एट. द एनुअल रेंटल वैल्यू कितना पे फिक्स रहता है दोस्तों? ये होता है 5 to 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग. क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज द रेंज ऑफ वोल्टेज यूज्ड फॉर EHV लाइन्स. ठीक है, तो EHV लाइन्स के लिए बेसिकली जो वोल्टेज का रेंज होता है वो होता है 345 किलो वोल्ट टू 750 किलो वोल्ट होता है. ठीक है, तो यहाँ पे 345 नहीं 300 दिया तो ये भी सही होगा. क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट इज द पार्ट ऑफ एन ओवरहेड लाइन बिटवीन 2 कंजिगेटिव सपोर्ट्स. तो 2 कंजिगेटिव सपोर्ट्स के बीच में जो ये ओवरहेड लाइन को जो ज्वाइन करते हैं क्या बोलते हैं? स्पान बोलते हैं. दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट हैपन्स टू द पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग एफिशिएंसी इज हायर. तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी जैसे जैसे बढ़ता है तो क्या होता है? यूनिफॉर्मिटी बढ़ता पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का. तो यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 10 ड्यूटी डेल्टा तक का क्वेश्चन है दोस्तों. तो इसमें हमको फार्मूला पता होता है वो 8.64 बी बाई डी होता है. ठीक है, इस फार्मूला में जब आप पुट करोगे और बी का वैल्यू निकालोगे तो आपको जो आंसर आएगा वो 125 आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 11 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एप्लीकेबल फॉर द टोटल हीट सप्लाइड टू द सिस्टम. टोटल हीट जब सिस्टम में सप्लाई करते हैं तो उसके बाद कौन सा एनर्जी में ये कन्वर्ट हो जाता है वो बेसिकली पूछा है. ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि कुछ एनर्जी इंटरनल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है सिस्टम में और कुछ एक्सटर्नल वर्क में उसका खपत होता है. ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव द हाइपोटेंशियल अलाउंस पर चेन ऑफ 30 मीटर लेंथ इफ द ग्राउंड राइजेज बाय 4 मीटर इन 1 चेन लेंथ. ठीक है, तो एक चेन लेंथ बोल रहा है 30 है और ग्राउंड का जो हाइट है वो है यहाँ पे बोल दिया है कि 4 मीटर. तो इस केस में जो अलाउंस होता है वो होता है h²/2l. इसमें यदि आप पुट करेंगे वैल्यू तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा बी 0.26 मीटर. क्वेश्चन नंबर 13 ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल पेट्रोल इंजन वर्क्स. तो पेट्रोल इंजन किस में काम करता है? ऑटो साइकिल पे करता है. अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 द रॉक फॉर्म ड्यू टू ऑल्टरेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर अंडर हीट एंड एक्सेसिव प्रेशर. तो जो रॉक फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट. तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा यहाँ पे, यानी जब वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाएंगे तो क्या होगा.
तो जब कोई भी कंक्रीट स्ट्रक्चर है और उसको हम लोग बना रहे हैं तो वाटर सीमेंट जब रेशियो बढ़ाएंगे तो उसका जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, इन एनालिसिस ऑफ रेट्स कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट कितना होता है? 10% होता है। क्वेश्चन नंबर 17, इन एन अंडर रेनफोर्स्ड बीम, अंडर रेनफोर्स्ड बीम में क्या होता है? बेसिकली एक इस तरह से बीम है तो जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस होता है वो लेस देन होता है मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्ट्रेस काउजेज फैटिग फेलियर इन एनी मेटल और कंपोनेंट इन मोशन? तो मतलब फैटिग फेलियर जो होता है वो किसके वजह से होता है? साइक्लिक लोडिंग की वजह से होता है। तो साइक्लिक लोडिंग यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं है, तो साइक्लिक लोडिंग की वजह से जो स्ट्रेस जनरेट होता है उसको फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस भी बोलते हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज एज्यूम्ड मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट फॉर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्रैक्चर? तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में फ्रैक्चर के केस में मैक्सिमम स्ट्रेन कंक्रीट पे कितना होता है? 0.0035, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18, इसमें बोल रहा है व्हाट इज मैक्सिमम और व्हाट इज द रिकमेंडेड मिक्स फॉर कंस्ट्रक्शन फॉर लॉन्ग स्पैन आर्चेज? तो लॉन्ग स्पैन आर्चेज में बेसिकली जो होता है वो होता है 1:2:4 होता है। ठीक है, और यहाँ पे सिंस ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन में एक और होता है कि 1:1:2। इस ये जो मिक्स होता है इसमें हम लोग यूज करते हैं जब बड़ा बड़ा हेवी स्ट्रक्चर बनाते हैं या हेवी लोड कैरिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस केस में ये मिक्स हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, सिंस 1:2:4 नहीं है तो यहाँ पे ऑप्शन ए मार सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किससे डील करता है दोस्तों? इट डील्स विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। Next question that we have, question number 22, which type of welding is used in shipbuilding industry for splicing and fabricating sub assemblage? ठीक है, तो इसमें जो वेल्डिंग यूज होता है वो होता है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ काइनेमेटिक पेयर इज फॉर्म्ड इन बॉल बेयरिंग? तो बॉल बेयरिंग में जो काइनेमेटिक पेयर फॉर्म होता है वो होता है रोलिंग पेयर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सप्रेशन ऑफ मास डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस? तो मास डेंसिटी सबको पता होगा क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम होता है। क्वेश्चन नंबर 25, मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन अ बीम? तो मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट कब प्रोवाइड करते हैं? जब टॉबी का जो वैल्यू है, ठीक है, वो लेस हो जाए क्रिटिकल का वैल्यू से, मतलब डिजाइन शियर स्ट्रेंथ का वैल्यू से। ठीक है, तब हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और इसमें से भी दो चीज़ देखा जाता है कि टॉबी का वैल्यू यदि लेस देन है 0.5 टाइम्स ऑफ टॉसी, तो उस केस में हम लोग नो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, मतलब शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते नहीं है। जब टॉबी का वैल्यू ग्रेटर देन 0.5 टॉसी है तब हम लोग मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो रिलेटिवली देखा जाए तो फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा ये है, तो ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, द अमाउंट ऑफ वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू? तो जो वोल्टेज इंड्यूस होता है कंडक्टर में किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो ये प्रोपोर्शनल होता है द स्पीड ऑफ द फ्लक्स कटिंग एक्शन, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, क्या बोल रहा है कि वाइंडिंग पिच फॉर अ मल्टीप्लेक्स वेव वाइंडिंग ऑफ अ डीसी मशीन इज गिवन बाय? ठीक है, तो डीसी मशीन का बात हो रहा है, तो इस केस में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बी हो जाएगा। ठीक है, सिंस ये इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है तो मैं पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊंगा सिंस आई एम फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग, बट यहाँ करेक्ट आंसर क्या है वो मैं बता दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, इफ डी इज द डायमीटर ऑफ पेल्टन व्हील एंड स्मॉल डी द डायमीटर ऑफ जेट, द नंबर ऑफ बकेट पूछा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ बकेट बेसिकली क्या होता है? 0.5 m+15 होता है। ठीक है, यहाँ पे m होता है जेट रेशियो। जेट रेशियो किसको बोलता है? डायमीटर ऑफ पेल्टन व्हील बाय डायमीटर ऑफ जेट। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 30, बैंडविड्थ एंड CMRR ऑफ एन आइडियल OP एम्पेयर शुड बी। तो इसमें दोनों इनफाइनाइट होना चाहिए, ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गाइज क्वेश्चन नंबर 27, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल वेपर रेफ्रिजरेंट इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड रेफ्रिजरेंट। तो कौन सा प्रोसेस की वजह से वेपर रेफ्रिजरेंट जो होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है? तो इट इज़ बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन। क्वेश्चन नंबर 31, द वैल्यू ऑफ लोड विच हैज़ 95% प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट being exceeded ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ स्ट्रक्चर इज नॉन एज। तो इसको क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक लोड बोलते हैं, यानी 95% चांसेस कि इससे ज़्यादा लोड नहीं लगेगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। व्हाट इज द स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इन ऐसा यूनिट। स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर क्या होता है? वेट बाय वॉल्यूम होता है। तो वेट बाय वॉल्यूम वाटर के लिए केस में 9.81 किलोमीटर पर मीटर क्यूब हो जाता है, सबको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 33, अकॉर्डिंग टू फेराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस केमिकल इक्विवेलेंट इज द रेशियो ऑफ। तो फेराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के अकॉर्डिंग जो केमिकल इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है? एटॉमिक वेट टू वैलेंसी होता है। क्वेश्चन नंबर 34, द एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर इज गिवन बाय। तो एनर्जी क्या होता है? हाफ CV² होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कॉम्प्रेशर। तो नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का जो कॉम्प्रेशर होता है वो सेंट्रीफ्यूगल कॉम्प्रेशर हो जाता है, ठीक है। यही यहाँ पे पॉजिटिव पूछा था, तो पॉजिटिव का केस में एक रेसिप्रोकेटिंग होता है और भी बहुत सारा कॉम्प्रेशर होता है, वो सारी चीज़ें हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, द मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड फॉर ब्रिक एज पर BIS 1077/1957। तो मिनिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो होना चाहिए ब्रिक का वो 3.5 मेगापास्कल होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, द टारगेट ऑफ सेकेंड 20-year रोड डेवलपमेंट प्लान इज टू प्रोवाइड अ टोटल रोड लेंथ ऑफ। तो टोटल रोड लेंथ कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सेकेंड रोड प्लान? तो उसमें 32 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर था। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ बीम इन विच वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर टाइप पूछा, तो सिंपली कैंटिलीवर हो जाएगा, एक फिक्स और फ्री है। क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ पे पूछ रहा है कि सिंकिंग फंड फैक्टर के रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सिंकिंग फंड रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड। तो सिंकिंग फंड का वैल्यू जो होता है मतलब इनिशियल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग होता है वो हो जाता है बाय जो रेट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का वो डिवाइडेड बाय n-1 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे n क्या है? लाइफ है बिल्डिंग का, मतलब कितना टाइम पीरियड के हम लोग के लिए सिंकिंग फंड निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे यदि आप सारा वैल्यू पुट करोगे 0.04 और यहाँ पे 1.04 टू द पावर 15-1, तो आपको जो अप्रोक्स वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 225, ठीक है। यहाँ ये थोड़ा कैलकुलेशन है, सिंस कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो ऐसे क्वेश्चंस बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, सिंपल कैलकुलेशन तो है नहीं। गाइज अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बॉयलर वाटर पासिस थ्रू द ट्यूब एंड फायर सराउंड्स द ट्यूब, ठीक है। तो कौन सा ट्यूब में वाटर पास होता है और जो फायर रहता है वो ट्यूब के सराउंडिंग में होता है? तो इसमें वाटर ट्यूब बॉयलर में होता है। क्वेश्चन ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, को जनरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो को जनरेशन किसको बोलते हैं? कंबाइंड हीट एंड पावर को बोलते हैं। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ होल्स। तो एन और पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि एन टाइप में नंबर ऑफ होल्स जो होता है वो लेस देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। मेजर जो कैरियर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, तो इस केस में क्या हो जाएगा? आर लेस देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल्स इज यूज्ड इन स्टीम पावर प्लांट। तो स्टीम पावर प्लांट में रैंकाइन साइकिल यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 44, ISMB का सिंपली फुल फॉर्म पूछा, तो इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 45,
इंक्रीज इन कार्बन कंटेंट इन स्टील इंक्रीजेज इट्स। तो जैसे हम लोग स्टील में कार्बन कंटेंट बढ़ाते हैं ना, क्या क्या बढ़ता है, इसका स्ट्रेंथ बढ़ता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ बढ़ता है, यील्ड स्ट्रेंथ बढ़ता है, और डक्टिलिटी वेल्डेबिलिटी ये सब घटता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, कर्व हैविंग ऑर्डिनेट ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन ड्यू टू यूनिट लोड एक्टिंग एट दैट पॉइंट इज नोन एज। तो बेसिकली क्या बोल रहा है कि एक ऐसा ग्राफ जिसमें हम लोग ड्रॉ करते हैं कि यूनिट लोड मूव कर रहा है स्पैन से, तो उस ग्राफ को यानी उस कर्व को क्या बोलते हैं, जो ऑर्डिनेट होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। तो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बेसिकली तीन के लिए हो सकता है, रिएक्शंस के लिए हो सकता है, शियर फोर्स के लिए हो सकता है, और बेंडिंग मोमेंट के लिए हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, द शेडेड पोल इंडक्शन मोटर हैज। तो शेडेड पोल इंडक्शन मोटर जो होता है वो जनरल होता है कि जो उसका स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो कम होता है, और सिंस स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है तो उसका जो पावर जनरेशन होगा वो भी कम होगा और एफिशिएंसी भी कम होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, विच कोड इज यूज्ड फॉर डिजाइनिंग स्टील स्ट्रक्चर्स इन जनरल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो कोड का सिंपली वैल्यू पूछा, तो सिविल में जो भी होंगे सबको पता होगा, IS 800 2007 होता है। क्वेश्चन नंबर 49, तो 49 ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है बहुत, इसका मैं सॉल्यूशन भी देखा हूँ और ये एक सॉल्यूशन इसका बहुत लंबा जाता है, बट इसका मैं आंसर बता रहा हूँ। आंसर आता है 3.327 एम्पियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज़ द फील्ड एक्साइटेशन कंडीशन वाइल परफॉर्मिंग स्लिप टेस्ट ऑन एन ऑल्टरनेटर। तो ऑल्टरनेटर में जब हम लोग स्लिप टेस्ट करते हैं तो उसका एक कंडीशन होता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, इन स्लिप टेस्ट अ 3-फेज सप्लाई इज अप्लाइड टू द आर्मेचर हैविंग वोल्टेज मस्ट बी लेस देन द रेटेड वोल्टेज व्हाइल द फील्ड वाइंडिंग इज केप्ट ओपन। तो इसमें फील्ड क्या होता है, ओपन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 51, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मैनोमीटर सम लिक्विड हुज प्रेशर इज टू बी मेजर्ड राइजेस इन अ ट्यूब। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम लोग पीजोमीटर इंसर्ट करते हैं कोई भी फ्लोइंग फ्लूइड पे, तो जो लिक्विड होता है वो राइज करता है। तो इस केस में आंसर हो जाएगा पीजोमीटर। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बॉयलर माउंटिंग। तो ये सारे में बॉयलर माउंटिंग कौन सा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वाटर लेवल इंडिकेटर। क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट विल बी द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन अ कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पैन 4 मीटर एंड हैविंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 3 किलोन्यूटन पर मीटर। ठीक है, एक कैंटिलीवर दिया हुआ, सिंपली इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दिया, तो इसका बेंडिंग मोमेंट कैसा होता है, ऐसा होता है। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे होता है, वो होता है WL²/2। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो 24 किलोमीटर मीटर वैल्यू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, इन कॉलम्स व्हेन बोथ एंड्स आर रेस्ट्रेन्ड अगेंस्ट ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। तो एक कॉलम है, क्या बोल रहे हैं कि बोथ एंड जो है वो रेस्ट्रेन्ड है, मतलब मूवमेंट भी नहीं हो रहा है और रोटेशन भी नहीं हो रहा है, दैट मीन्स फिक्स्ड है। तो उस केस में जनरली L/2 होता है, बट अकॉर्डिंग टू IS कोड ये वैल्यू थोड़ा इंक्रीज हम लोग कर देते हैं, तो वो जो होता है अकॉर्डिंग टू IS कोड 0.65 L होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, सिंपली एनवायरनमेंट से क्वेश्चन है, फायर डिमांड का फार्मूला है, कुचलिंग फार्मूला कौन सा होता है वो पूछा हुआ है। तो कुचलिंग फार्मूला ऑप्शन नंबर ए हो जाता है 3/1/A² रूट अंडर पी। यहाँ पे पी जो होता है वो पॉपुलेशन इन 1000 होता है, एंड यहाँ पे जो डिस्चार्ज का वैल्यू मिलता है वो मिलता है लीटर पर मिनट में। ठीक है, ये हो गया बस्टन फार्मूला, ये फ्रीमान्स फार्मूला हो गया, ये फ्रीबोर्ड फार्मूला हो गया। क्वेश्चन नंबर 57, यहाँ डिटेल्ड एस्टिमेट द प्रोविजंस फॉर कंटीजेंसीज इज यूजुअली। तो डिटेल्ड एस्टिमेट कंटीजेंसी का जो होता है परसेंटेज वो जो जाता है 3% to 5%। क्वेश्चन नंबर 58, तो ये सिंपली सिविल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, सॉइल मैकेनिक्स का। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एक सॉइल स्पेसिमेन है, उसमें इनिशियल प्रेशर 240 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर अप्लाई कर रहे हैं, तो आफ्टर सर्टेन पीरियड यहाँ पे जो एवरेज पोर प्रेशर डेवलप हो रहा है वो 80 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर डेवलप हो रहा था। डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन पूछा है, तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन बेसिकली क्या हो जाता है कि पोर वाटर डेसिपेटेड
मतलब कितना पोर वाटर डिसिपेट हुआ, यानी इनिशियल माइनस प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट प्रेशर, वो दैट डिवाइडेड बाय इनिशियल प्रेशर, तो वो हो जाएगा डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। सो 240 माइनस 60 को 80 करोगे आप, डिवाइडेड बाई 240, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू 100 करोगे तो आ जाएगा 66.66%। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट ऑफर रेसिस्टेंस टू फ्लो ऑफ मोशन। तो फ्लो ऑफ मोशन को जो रेसिस्ट करता है उस प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड को क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, द वैल्यू ऑफ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर इन लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ डेड एंड लाइव लोडेज। तो डेड एंड लाइव लोड के लिए लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स पे होता है 1.5 हो जाता है, ठीक है। और लिमिट ऑफ सर्विसिबिलिटी में मोस्ट ऑफ द केसेस में 1 होता है, और फिर उसका कॉम्बिनेशन होता है 1.2 होता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेंसिटिविटी। तो रेसिप्रोकल सेंसिटिविटी का क्या हो जाता है, डिफ्लेक्शन फैक्टर होता है, ठीक है। सो गाइस ये सारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट पार्ट में मैं रिमेनिंग क्वेश्चंस डिस्कशन करूँगा, और नेक्स्ट पार्ट में ये भी डिस्कशन करूँगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस ब्रांच से ज़्यादा पूछे गए हैं। इफ़ यू आर फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग तो आप कितना क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो विदाउट स्टडिंग द ब्रांचेज, अदर ब्रांचेज, मतलब मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट को बिना पढ़े आप कितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। सो गाइज प्लीज़ वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। थैंक यू।